हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन और आज का मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी 12 बुक का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक से मैंने लिया है। यह टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा हुआ है। चैप्टर का जो टॉपिक है वह है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा नाम इसको हम बोल सकते हैं एंटी फर्टिलिटी पिल्स, या इसका तीसरा नाम बोल सकते हैं हम लोग हार्मोनल पिल्स, अदरवाइज यू कैन से आई पिल्स। इसको हम और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग पिल्स, कभी कभी इसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। पर्पस एक ही है इसका कि किस प्रकार से प्रिवेंट और प्रेगनेंसी हो जाए। यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड लिखा है ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब हम इसको जो है ऑरली इंटेक करते हैं, थ्रू माउथ इसको लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब प्रिवेंट और प्रेगनेंसी को रोकने का मेथड है। पिल्स का मतलब होता है टैबलेट या ड्रग्स, ये मेडिसिन के बारे में बोलते हैं। एंटी फर्टिलिटी मतलब जो फर्टिलिटी है उसको रोक देना। हार्मोनल पिल्स, क्योंकि इस पिल्स में या तो प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसका नाम बोलता है हार्मोनल पिल्स। ये मेथड है बर्थ कंट्रोल करने का, इसलिए हम लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोल सकते हैं। फैमिली प्लानिंग वही कंट्रोल करने का मेथड है करके। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है इसमें होता क्या क्या है। इसमें या तो प्रोजेस्ट्रोन हो सकते हैं या फिर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो कि यूज़ किया जाता है फीमेल के द्वारा। जो जैसे आप बहुत सारे नाम सुन करके रखे होंगे, सहेली है, माला डी है, अप्सरा है, यास्मीन है, ये सभी जो नाम हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नाम है। गर्भ निरोधक गोलियाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग गर्भ निरोधक गोलियाँ। इसमें या तो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन होंगे या फिर प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हो सकता है करके। जो इसका मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से इसका काम होता है करके, ये किस प्रकार से फंक्शन करता है, तो सबसे पहली बात इसमें बताता है कि ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच को। एफएसएच हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के बारे में। ये दोनों का सिक्रेशन होता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। और फिर ये करता है क्या है, ये सप्रेस कर देने के बाद इसमें जो है स्टॉप ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन होता है। चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम का सहारा लेने जा रहा हूँ। उस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझ में आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस को लेकर के। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये कंट्रोल करता है मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये क्या है, ये डिटेक्टिंग ग्लैंड है। इसको जो हम लोग और बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग डिटेक्टिंग ग्लैंड। डिटेक्टिंग ग्लैंड क्यों कहते हैं, अगर किसी तरह से ब्लड में किसी भी हार्मोन की अगर कमी होती है तो ये यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, और अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से इनहिबिटरी हार्मोन को सीक्रेट करता है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट कर रहे हैं, और ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी दो तरह का हार्मोन का सीक्रेशन कराता है, जिसका नाम है एफएसएच और दूसरा नाम है एलएच। एफएसएच जो क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा हो गया एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों एक्ट करता है ओवरी के ऊपर, और फिर ओवरी से रिलीज होता है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, और फिर ये बायोलॉजिकल एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगर ब्लड में किसी कारण से एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का सिक्रेशन को ज़्यादा कर दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, अगर बाहर से इनटेक कर दिया जाए, तो जो एस्ट्रोजन होगा वो काम करेगा एफएसएच के ऊपर निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, और ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए। जो एफएसएच है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसको सप्रेस कर देगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है ओव्यूलेशन, तो ये ओव्यूलेशन को भी क्या करेगा, स्टॉप कर देगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन। तो ये काम करने लगेगा इसके ऊपर जो है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ पे भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इस प्रकार से फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देगा, और अगर इम्प्लांटेशन को भी क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। तो हम लोग पॉइंट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसमें यहाँ पे हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला मेंशन करने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग लिखता है इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो है इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टॉप ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसका एंटी फर्टिलिटी। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। नीट में या तो पूछा हुआ क्वेश्चन है या फिर पूछेगा कि ये इसका जो मेन फंक्शन वो क्या आता है, स्टॉप ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन के लिए है, सप्रेस करता है एफएसएच एंड एलएच के एक्टिविटीज़ को। इसका दूसरा मैकेनिज्म क्या है, ऑल्सो अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू लोअर द एंट्री ऑफ स्पर्म। जो सर्विक्स होते हैं, ये दिखाई पड़ रहा है हमको यूट्रस का पार्ट, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वेजाइना, इस जगह का जो पार्ट होता है, जो नैरो पार्ट होता है करके जो है इंटरनल ऑफ के पास में उसको बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स के पास में जो म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है उसको क्वालिटी को, जिससे इस एंट्री ऑफ स्पर्म जो है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। और हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा दवाई होता है, कौन कौन सा ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से पिल्स होते हैं। तो सबसे पहला नाम हम लोग बात करते हैं सहेली के बारे में, जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है, टेकन वंस इन अ वीक, इसको वीकली वंस लिया जाता है। इट इज़ ए नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये जो है नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, स्टेरॉइड इसमें नहीं है,
और मोस्ट इफेक्टिव होता है ये मेडिसिन जो है। तो इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन है सेंट्रोक्रोमिन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेंट्रोक्रोमिन जो है, जिसमें सेंट्रोक्रोमिन एक्चुअल में है क्या, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, जिसको डेवलप किया गया है CDRI के द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डेवलप किया गया है। और भी कुछ नाम इसमें हो सकते हैं, मालाडी हो सकते हैं, अप्सरा हो सकते हैं, यास्मीन होते हैं। पिल्स आर टेकन डेली फॉर ए पीरियड 21 डेज के लिए आता है, स्टार्टिंग विद द एंड्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जैसे मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाए उसके बाद से लेकर के 21 डेज तक का इस पिल्स को लिया आता है। चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जांपल्स में सहेली है जो कि नॉन स्टेरॉइडल यहाँ देखिए नॉन स्टेरॉइडल ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिखा हुआ है करके, जो इसका कंपोजिशन है वो है सेंट्रोक्रोमिन। सेंट्रोक्रोमिन जो होता है वो क्या है, वो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर करके। एक और दवाई का नाम देख लेते हैं करके, एक और ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन नेम है, मोस्ट पॉपुलर नाम है करके, जो है गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट भी बांटा जाता है। इसका नाम है मालाडी और भी नाम है अप्सरा करके जो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको और अच्छा वीडियो मिलते रहेगा।